श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद में गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त हो जाने का वर्णन किया गया है। भक्ति की शक्ति को चरितार्थ करती हुई एक इंस्पायरिंग और मोटिवेट करती हुई ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी को पढ़कर हमें यह अनुभव होता है कि प्रभु भक्ति अजर अमर है। हर जन्म में यह एक संचित पुण्य फल के रूप में हमारे मानसिक पटल पर स्मृति बन छाई रहती है। यहाँ पर एक हाथी गजेंद्र की कहानी है। एक दिन जब वह सरोवर में अपनी हथिनी और बालकों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा होता है, तभी एक मगर उस हाथी का पैर पकड़ लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और ये लड़ाई 1000 साल तक चलती है। ऐसे में गजेंद्र बहुत थक जाता है, शिथिल पड़ जाता है और वह विपत्ति के समय, परेशानी के समय वह प्रभु को याद करता है। ऐसे में गजेंद्र को उस वक़्त श्रेष्ठ स्रोत जप के द्वारा भगवान की स्तुति याद आती है और प्रभु की स्तुति आरंभ करता है। ऐसे में स्तुति करते करते प्रभु श्री हरि जब भक्त को विपत्ति में आया देख उसकी करुण पुकार सुनते हैं, तो वो सरोवर में आ पहुँचते हैं और मगर से उसका पैर छुड़ाते हैं। तो इस तरह पूर्व जन्म में इसी हाथी ने, इसी गजेंद्र ने, जब वो मनुष्य योनि में था तो उसने बहुत सारी भक्ति और तपस्या की थी। उसी का परिणाम ये होता है कि प्रभु अपने भक्त को विपत्ति में फंसा देख तुरंत चले आते हैं और वह भक्ति ही हाथी के स्मृति पटल पे पशु योनि में होते हुए भी उसकी स्मृतियों में बनी रहती है, छाई रहती है और वह इस तरीके से प्रभु की स्तुति कर पाता है। तो सच्चाई यही है भक्तों कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में हम जितना प्रभु भक्ति करें उतना ही हमारे लिए कम है। हमें हमेशा प्रभु की सेवा, सत्संग, कीर्तन, भजन सुनने के लिए मंत्र जाप, ध्यान में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। अपना हम कितने भी बिजी शेड्यूल में रहें, लेकिन प्रभु भक्ति के लिए कुछ समय हमें निकालना चाहिए। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन।